दोस्तों, 200 वर्षों की गुलामी के बाद 13 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ था? आज़ादी मिलने के 2 दिन पहले देश में कैसी घटनाएं हुई थी? 13 अगस्त 1947 को देश का माहौल कैसा था? 13 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो चुका था। पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल था। एक तरफ आज़ादी मिलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ बंटवारे का डर। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग अपने सुरक्षित भविष्य की तलाश में बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अपनी धरती, अपनी जमीन छोड़ने का दुख उनका कलेजा छलनी कर रहा था। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान आ जा रहे थे। 13 अगस्त को ही भारत में रह रही मुस्लिम महिलाओं ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी। मुस्लिम महिलाओं की भीड़ ट्रेन में अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने का सपना लेकर पाकिस्तान की ओर रवाना हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल को चीर कर रख देने वाला नजारा था। बिछड़ने और मिलने का मिला जुला गम और खुशी के बीच एक अनिश्चितता का माहौल पसरा था। पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत भेजा जा रहा था। बंटवारे के बीच दंगे भड़क उठे थे। लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे थे। पाकिस्तान से जो ट्रेनें भारत आ रही थी, उनकी बोगियों से लाशें निकल रही थी। चारों ओर खून खराबा पसरा था। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। दो मुल्क के बंटवारे के महज 50 से 60 दिन के भीतर लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। इतना बड़ा विस्थापन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। बंटवारे की घोषणा होते ही बरसों से अपनी जमीन से जुड़े लोग अपने घर, मकान, जायदाद, दुकानें और संपत्ति छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जा रहे थे। विस्थापन के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 में जब जनगणना हुई तो पता चला कि बंटवारे के बाद करीब 72,26,000 मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए और करीब 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले आए। 13 अगस्त 1947 को आज़ादी के महज 2 दिन पहले ही हिंदुस्तान ने यह फैसला लिया कि वो सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती और करीबी का रिश्ता रखेगा। इस रिश्ते ने आगे चलकर हिंदुस्तान को भरपूर मजबूती दी। उस वक्त तक त्रिपुरा भारत का हिस्सा नहीं था। त्रिपुरा में लंबे वक्त से राजशाही थी। 13 अगस्त 1947 को ही त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने त्रिपुरा के भारत में विलय का फैसला लिया था। इसी दिन महारानी ने विलय के कागजात पर अपने दस्तखत किए थे। इसी के साथ ही त्रिपुरा भारत में विलय हुआ था। भारत में रियासतों का विलय हो रहा था, लेकिन भोपाल के नवाब अपनी बात पर अड़े थे। 13 अगस्त 1947 को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल के विलय से इनकार करते हुए भोपाल के आज़ाद रखने की मांग रखी थी। उधर हैदराबाद के निजाम भी इसी तरह की कोशिश में लगे थे। निजाम ने ट्रांसफर ऑफ पावर के मसले पर घोषणा की कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर रहेगा। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लिए ये खुशी का दिन था। 13 अगस्त के एक दिन बाद ही यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मुकर्रर हुआ था। 13 अगस्त 1947 को ही फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस सर हरिलाल जैकी सुंदास कन्या भारत के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।